हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सब बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। जैसा कि क्लास का टाइम हो चुका, हमारी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन 8 बजे चलती है नाइट को। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी कंप्यूटर की, उसमें हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं आप सभी के लिए। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो हम एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के हमने जो चैप्टर किए थे कंप्यूटर के लगभग 8 से 10 चैप्टर कर चुके हैं हम। जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो एमएस ऑफिस को लेके रहेगा। इसमें हम एक्सेल भी रहेगा, हमारा पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे स्टूडेंट फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रहेगी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। इसके प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। तो इसी के साथ देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है। तो बात करते हैं हम। वर्ड रहेगा, जीमेल रहेगा, फोटोशॉप रहेगा, क्रोम रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? यानी कि जो एप्लीकेशन एमएस ऑफिस होती है उसमें से वर्ड, जीमेल, फोटोशॉप और क्रोम कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन है? फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा वर्ड। एमएस ऑफिस के अंडर क्यों क्या आता है? वो होता है वर्ड। तो इसमें देखिए एमएस बात हो रही है एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो हो जाएगा वर्ड, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सेल, एक हो जाएगा आपका पावर पॉइंट, है ना। तो हम एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या आता है आपका? एमएस ऑफिस भी रहेगा, है ना, जिसमें वर्ड आ जाएगा। दूसरा आपका एमएस एक्सेल बनेगा और एक हो जाएगा आपका पावर पॉइंट। जबकि जीमेल, फोटोशॉप और क्रोम ये सब एमएस ऑफिस के वर्जन नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए आंसर हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ये आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? WPS रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 रहेगा, या काटम रहेगा, या फिर लिब्रे रहेगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस का पैकेज नहीं है। अगर हम बात करें ऑफिस पैकेज की, यानी कि एमएस ऑफिस का जो पैकेज नहीं है वो क्या बनेगा आपका? वो हो जाएगा आपका काटम। WPM, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और लिब्रे ये क्या हो जाएंगे? सब ये एमएस ऑफिस के, ये एमएस ऑफिस 2010 के वर्जन हो जाएंगे। जबकि जो काटम होता है ये एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? पावर पॉइंट रहेगा, वर्ड रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा, एक्सेल रहेगा? फटाफट से बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? यानी कि एमएस ऑफिस जो होता है उसका जो हिस्सा नहीं है, उसका जो वर्जन नहीं माना गया, यानी उसका जो हिस्सा नहीं है, पावर पॉइंट, वर्ड, प्रोजेक्टर या एक्सेल रहेगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। तो बात हो रही है एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस का जो हिस्सा नहीं होता वो होता है आपका प्रोजेक्ट्स। क्या होता है? प्रोजेक्ट्स होता है। और दुनिया भर में बात करें हम, दुनिया भर में एमएस ऑफिस को
पॉपुलर पॉपुलर वर्जन बना गया है। अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो दुनिया के अंदर ना एक पॉपुलर वर्जन बताया गया है एमएस ऑफिस, है ना। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, है ना। तो ये सब किसके काम आते हैं, किसके वर्जन होते हैं, एमएस ऑफिस के वर्जन होते हैं। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, आउटलुक रहेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा, या फिर ऑर्गेनाइजर रहेगा, एक्सेस रहेगा। फटाफट से बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के निजी सूचना प्रबंधक की, तो वो होता है आपका आउटलुक। क्या होता है, आउटलुक। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। मैक्रोमीडिया रहेगा, फॉक्सपो रहेगा, या कोलोड्रा रहेगा, या पावर पावर प्लांट रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण नहीं होगा वो हो जाएगा आपका फॉक्सपो, है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। एमएस ऑफिस 2000 रहेगा, एमएस ऑफिस 2003 रहेगा, एमएस ऑफिस विस्टा रहेगा, एमएस ऑफिस 2007 रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस का जो वर्जन नहीं है, एमएस 2000 रहेगा, एमएस ऑफिस 2003 है, या विस्टा रहेगा, या फिर आपका 2007 रहेगा। यहाँ बात की जा रही है एमएस ऑफिस का वर्जन। तो एमएस ऑफिस का जो वर्जन नहीं होता वो होता एमएस विस्टा को। बाकी एमएस 2000, एमएस ऑफिस 2003 और एमएस 2007 ये सब क्या हो जाएंगे, ये एमएस ऑफिस के वर्जन हो जाएंगे। बाकी जो एमएस विस्टा होता है ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इसे एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं बताया गया है। तो फटाफट से बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। पेज स्टीम रहेगा, कोरेल वेचुरा रहेगा, या फिर कोलेड्रा रहेगा, या पेज प्लस रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राफिक्स होता है जो मल्टीमीडिया, और जो प्रेजेंटेशन पैकेज होता है वो किसके उदाहरण माने गए। फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन जो इसके उदाहरण होते हैं वो होते हैं कोलोड्रा के, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। एमएस वर्ड रहेगा, नोटपैड रहेगा, वर्डपैड रहेगा, वर्ड प्रेस रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। बात हो रही है वर्ड प्रोसेसर की। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा आपका वर्ड प्रेस। बाकी एमएस वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड ये किसके अंदर आएंगे, वर्ड प्रोसेसर के अंदर आएंगे, जबकि वर्डपैड वर्ड प्रोसेसर का हिस्सा नहीं माना गया। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रित यानी प्रिंट होने पर आपका प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है उसे क्या क्या कहा जाता है। मुद्रण पूर्वालोकन रहेगा, या फिर आपका प्रिंटर विंडो रहेगा, या फिर प्रिंटर डेमो रहेगा, प्रिंट व्यूअर रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिंट होने पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कैसा दिखता है। यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है उस विंडो को क्या कहा जाता है। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो प्रिंट होने से के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाई देता है जिसे विंडो को खोला जाता है वो होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू यानी मुद्रक पूर्वावलोकन। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से कौन से फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो
प्रदर्शित करती है। शिफ्ट प्लस F2 रहेगा, ऑल्ट प्लस F2 रहेगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 रहेगा, कंट्रोल प्लस 2 रहेगा। फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन सी फंक्शन की है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है, किसके द्वारा की जाती है, वो कौन सी की बन जाएगी? फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फंक्शन की होती है, जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो में दिखाई देती है, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस F2। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक का प्रयोग कर रहे हो तो आप अद्यतन यानी अपडेटिंग एप्स चला रहे होते हैं, तो यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों यानी सुधारों को प्रयुक्त यानी अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टता और टूल जैसे ही उपलब्ध होते हैं तो उनका उपागम करवाता है। यानी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग में यूपीएससी की परीक्षा में 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कब पूछा गया था भाई? 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते क्या बताता है। ऑफिस 2019 रहेगा, ऑफिस 365 रहेगा, ओपन ऑफिस रहेगा या कोल्ड ऑफिस 2019 रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा प्रस्तुत किए गए, है ना, या फिर अपडेट किए गए एप्स चला रहे हो तो उसकी नियमित सुरक्षा किस के टूल के द्वारा की जाती है, यानी किस टूल उपलब्ध होता है उसमें? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑफिस 365। यानी जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इनफैक्ट रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, इंडेंटेशन रहेगा या फॉन्ट स्टाइल रहेगा? फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, तो इसका जो विकल्प माना गया वो हो जाता है इंडेंटेशन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हुए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता? अंडरलाइन रहेगा, इटैलिक रहेगा, बॉर्डर रहेगा, बोल्ड रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट की फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जब आप किसी कमांड को फॉन्ट देते हो तो उसको प्रभावित नहीं करता। वो कौन नहीं करता? आपका बॉर्डर, है ना। बॉर्डर अब प्रभावित नहीं करता। बाकी बोल्ड का होता है, आप बी से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक आई से इटैलिक हो जाएगा आपका अंडरलाइन, है ना। तो जो बॉर्डर जो प्रभावित नहीं करता टैक्स को वो बॉर्डर हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए, या फिर दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती, या फिर दस्तावेजों के पैराग्राफ अलग अलग संरेखा हो सकते हैं, या फिर दस्तावेजों में एक अधिक ड्रॉप कैप हो सकता है? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दस्तावेजों की विभिन्न पैराग्राफों को अलग अलग संरेखन हो सकते हैं, यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर आपको डैश में ले जाता है। नेक्स्ट टेबल रहेगा, प्रीव्यू प्रीव्यू कॉलम रहेगा या नेक्स्ट कॉलम रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब करके प्रेस कर रहे हो तो कर्सर आपको डैश में ले जाता। भाई कर्सर आपको कहाँ ले जाता? वो ले जाता आपका नेक्स्ट कॉलम में। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज है? सभी विकल्प रहेगा, कुरियर रहेगा या फिर एरियल रहेगा, टाइम्स रहेगा? फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? तो बात हो रही है फॉन्ट की, जो सैंस सेरिफ रहेगा वो हो जाएगा आपका एरियल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
है ना। और जो हमारी प्रैक्टिस एट की क्लास चलती है दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो प्रतिदिन नाइट को 8 बजे सभी बच्चे इसमें लाइव जुड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने में शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एफ रहेगा, ऑल्ट प्लस डी रहेगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ रहेगा, या कंट्रोल प्लस डी रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर बात करें एमएस वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, तो उसकी जो होती है की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस डी। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट को विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल रहेगा, अनलाइन रहेगा, बुलेट रहेगा, या फिर आउटलाइन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट के विकल्प से जुड़ा हुआ है? जब आप वर्ड प्रोसेसर में काम करते हैं, वर्ड के अंदर आप एमएस ऑफिस के अंदर जब आप काम करते हैं तो फॉन्ट लगाते हैं, तो वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो होता है आपका स्टाइल से। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्ड पैड रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, ओपन ऑफिस इम्प्रेस रहेगा, ओपन ऑफिस राइटर रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, ओपन ऑफिस रहेगा, या फिर ओपन ऑफिस राइटर रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिट्ठी विवरणिका शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? पेंट रहेगा, एमएस वर्ड रहेगा, एमएस एक्सेस रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चिट्ठी हो या पत्र हो या शिक्षा को लेकर प्रश्न उत्तर हो, छात्रों का होमवर्क हो, असाइनमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसे बनाने के लिए कौन सा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर में उसका इस्तेमाल आप करोगे असाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, चिट्ठी प्रश्न बनाने के लिए? तो वो हो जाएगा आपका एमएस वर्ड में। किसमें? एमएस वर्ड में। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निम्नलिखित निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, नोटपैड रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में, इस क्वेश्चन में आप भी आ सकते हो कि आप अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को एक पत्र देना चाहते हो, आमंत्रित करने के लिए आप निमंत्रण पत्र तैयार कर रहे हो, तो उस पत्र को आप कौन से सॉफ्टवेयर में तैयार करोगे? फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो नोट पैड होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करोगे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ये सब कर सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, निमंत्रण पत्र तैयार कर सकते हो, रिज्यूम वगैरह तैयार कर सकते हो। तो जो सब ऑफिस से रिलेटेड जो सब कार्य होता है वो एमएस ऑफिस वर्ड में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते। वह डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ध्वनिस रहेगा, चित्र रहेगा, वीडियो सिक्वेंस रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते। बात हो रही है मल्टीमीडिया की, तो वो किसको सम्मिलित नहीं करते? वो हो जाएगा आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स को। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? आईबीएम लोटस सिम्फनी रहेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, गूगल डॉक्स रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण नहीं है? यानी कि जो वर्ड प्रोसेस में नहीं आता, प्रोसेसर में नहीं आता, उसका उदाहरण कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में आप बना रहे और चाल चाल का अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हो। हाइपरलिंक हो गया, डॉक्यूमेंट्स मैप रहेगा, मैक्रो रहेगा, मेल मर्ज रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस वर्ड में आप बना के चलाकर अक्सर प्रयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित नहीं कर सकते। तो वो किसके द्वारा नहीं कर सकते आप? वो नहीं कर सकते आप मैक्रो के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह को पत्र, ईमेल और लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज रहेगा, ड्रॉप कैप रहेगा, प्रोवाइड टेबल रहेगा, या फिर आपका हो जाएगा वेजिटेशन हो जाएगा। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। अग्नेशन हो जाएगा, प्रोवेट टेबल हो जाएगा, ट्रॉफ कैप रहेगा, मेल मर्ज रहेगा। फटाफट से जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह को पत्र और ईमेल के लिफाफे बनाने के लिए प्रिंट करने की जो सुविधा आपको प्रदान करती है वो होती है आपकी मेल मर्ज के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश बटन का उपयोग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, स्टार्ट रहेगा, कंट्रोल पैनल रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि बटन का प्रयोग करके, डैश बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हो। तो किसका है ना, कौन से बटन का आप प्रयोग करके माइक्रोसॉफ्ट चला सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा प्रोग्राम बटन को आप ओपन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला सकते हो। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ड में डिफॉल्ट जूम और स्तर कितने सेट रहता है? 0% रहेगा, 125% रहेगा, या फिर 100% रहेगा, 1% रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर कितने सेट का रहता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 100% का, यानी 100% का जो वर्ड डिफॉल्ट जूम आप 100% तक उसे जूम कर सकते हो, है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड के अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम रहेगा, स्पेल चेक रहेगा, शब्दकोश रहेगा, अनुवाद रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की अनहित सुविधा नहीं है, यानी कि जो एमएस वर्ड आपको सुविधा प्रदान नहीं करता, अनहित सुविधा नहीं देता, वो किसके अंदर देता? तो वो बन जाएगा आपका लाइव स्ट्रीम के द्वारा। किसके द्वारा? लाइव स्ट्रीम के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कक्षा में आप प्रस्तुति कर रहे हो यानी कि प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी रहेगा? यानी कि प्रेजेंटेशन आप किस सॉफ्टवेयर में बना सकते हो? तो वो हमेशा बनेगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद यानी कि सिलेक्शन ब्रेक का प्रयोग नहीं करते? ओल्ड पेज, ऑर्डर पेज रहेगा, या फिर कॉलम रहेगा, नेक्स्ट पेज रहेगा, इवन पेज रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रयोग नहीं कर सकते? तो वो किसके द्वारा आपका खंड विच्छेद नहीं होगा? वो हो जाएगा आपका कॉलम के द्वारा। किसके द्वारा? जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया, बी आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सिलेक्शन ब्रेक मदद करता है?
किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? इवन पेज रहेगा, आर्ट पेज रहेगा, इंसर्ट पेज रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज का नया सेक्शन शुरू करने के लिए, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पे आप नया सेक्शन शुरू कर सकते हो, तो उसमें किसका सेक्शन ब्रेक मदद करता है? तो उसका आपका होगा वो कंटिन्यूअस पे करना होगा आपको, है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा को तस्वीर कमांड जोड़े, या फिर ऑब्जेक्ट कमांड सम्मिलित करें, या फिर फाइल कमांड सम्मिलित करेंगे, या फिर चित्र कमांड सम्मिलित करें? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जब आप क्लिप आर्ट सम्मिलित करोगे तो उसमें चित्र कमांड सम्मिलित करना होगा आपको, यानी कि तस्वीर कमांड देनी होगी आपको। तो जब क्लिप आर्ट आप ओपन करते हो एमएस वर्ड में, है ना, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें आपको चलो मान के चलो आपको एक कंप्यूटर की ही पिक्चर लगानी है, उसमें क्लिप आर्ट आपने खोल लिया, तो उसके इंसर्ट पे जाके आप क्लिप आर्ट जब खोलोगे तो आपको एक मतलब कि प्रोग्राम में एक चित्र लगाना है ना, एक तस्वीर लगानी है, यानी कि आपको कंप्यूटर की एक पिक्चर लगानी है। तो उसके लिए आपको क्लिप आर्ट में जाके कंप्यूटर टाइप करना होगा, है ना। तो उसके बाद आपको वो तस्वीर देगा और आप अपने प्रोग्राम में लगा सकते हो, यानी कि चित्र कमांड सम्मिलित करना होगा आपको एमएस वर्ड के क्लिप आर्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्म की विशेषता नहीं है? इटैलिक रहेगा, कैपिटलाइज रहेगा, रेखांकित करना रहेगा, बोल्ड रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टैक्स फॉर्म की विशेषता नहीं होती? अगर हम बात करें बुनियादी रूप से टैक्स फॉर्म की, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटलाइज में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैपिटलाइज में रहेगा, यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रलेखन को सेव करने के लिए, सहेजने के लिए कितने विभिन्न विधियां होती हैं? तो आपकी 5 होंगी, 1 होगी, 3 होगी, या 2 होगी? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रलेखन को सेव करने के लिए, सहेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियां होती है? यानी कि आपका कोई एक फाइल, डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपने कुछ तैयार किया है को उसमें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसे सेव करने के लिए, यानी कि वो कितने तरीकों से सेव हो सकती है? सिंपल सी बात है आपकी, आप ये समझिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो आप उसे सेव करना चाहते हो, तो वो कितने तरीके से आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सेव हो सकती है? फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो एक प्रलेखन को सेव करने के लिए आप 3 तरीका से सेव कर सकते हैं। वो कैसे कैसे होंगे आपके 3 तरीका, है ना, वो कर सकते हो आप। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा आप सेव कर सकते हो, है ना। नंबर 1 तो आपका ये हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका फाइल ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा भी आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो आपके हो जाएगा क्विक, एक एक्सेस रहेगा, टूल बार की मदद से। टूल बार की सहायता से, यानी कि आप कंट्रोल प्लस एस करके भी सेव कर सकते हो, या फिर आप फाइल ऑप्शन में भी जाके उसे सेव कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से भी आप उस फाइल को सेव कर सकते हो। तो किसी फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बिल्कुल वीडियो को फैला देंगे, बिल्कुल पतंग की तरह उड़ा देंगे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, है ना। बिल्कुल बच्चों एक दूसरे के पास बिल्कुल पहुंचा देंगे वीडियो को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, है ना। और जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ा है, तो वो अपने क्लास को, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्लास में दिख रहा है, जो चैनल आपको दिख रहा है दर्शन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, तो घंटी वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन शो होता रहे।
है ना। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलती है कल की क्लास में, कुछ नए क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे। इसी तरह के हमारे जो चैप्टर चल रहा था एमएस ऑफिस का, है ना, तो न्यू चैप्टर चला है हमारा एमएस ऑफिस का। तो इस में आपके सामने हम बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो सब बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में लाइव जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।